गुड्डू बचपन से साथ पले बड़े हैं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वो भाई बहन के रिश्ते में कितनी मजबूती से जुड़े हैं। और ये गांव की औरतें ये तंग नजर हैं। ये जो हमारे घर में बच्ची पली बड़ी है वो भी अपना खूब रंग दिखा रही है पराए खून होने का। मैंने बहुत अच्छे से उसकी परवरिश की है। आप मेरी परवरिश पे शक कर रही हैं बेबो। बात परवरिश की नहीं पराए खून की है। तुम ये क्यों भूल जाती हैं? अरे अरे जुगनू, बीबी तुम तो जरा पीछे ही रहो। इतनी बातें होंगी, तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या? चलो अपने कमरे में। अगर उन लोगों की बातें सच साबित हो गई तो? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? आखिर को जवान है, उनमें सगा रिश्ता थोड़ी है आपस में। लोगों की बातों रिश्तों का लिहाज करें। जवानी का खुमार है यार, तुम ही होश के नाखून लो। दोनों बच्चे हमारी नजरों के सामने पले बड़े हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें अंदाजा तो होता। तुम्हें अंदाजा इसलिए नहीं हुआ कि तुमने उन्हें हमेशा बहन भाई की नजर से देखा। कभी खुद उनसे पूछा कि वो एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं?
बीबी तो आपका बिल्कुल ठीक है। किस चीज की टेंशन ले रही हैं आप? अच्छा चलिए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। आप ये दूध बेबू को पिला दो। रख दो यहाँ। हाँ ठीक है, तुम ये काम आज ही खत्म करो और अगले ऑर्डर पे लगो, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो ठीक है, मैं गुड्डू से कह देता हूँ, वो देख लेगा। ऐसे भी क्या जल्दी थी, आप नाश्ता करके जाते? नहीं, वो आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आपने मेडिसिन खाई थी? जी बिल्कुल, रात को आपके सामने ही खाई थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता तैयार है? नहीं भाभी, मैं बस बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, भूख नहीं लग रही मुझे। आप इसे भी नाश्ता करवा दीजिए, पता नहीं सबको क्या हुआ। जुगनू का कल से नजर नहीं है। वो अपने कमरे में है। चलो देख लेना उसने कुछ खाया पिया या नहीं। हाँ हाँ, मैं देख लूंगी, आप परेशान मत हो। ये क्या आवाजें लगा रहे हो? जुगनू अब यहाँ नहीं रहती, अब तू भी यहाँ का रास्ता भूल जा। सुमेरा, अस्मा, जल्दी करो और ध्यान से। चाय में आज चीनी कुछ ज्यादा ही डाल दी। अच्छा, मैं और बना कर ले आती हूँ, आप रहने दें। एक बिस्किट ला दो तो शायद मिठास कुछ कम हो जाए। हवा कुछ आज ज्यादा ठंडी नहीं चल रही, या मुझे ठंड लग रही है। शर्फीन, ओ शर्फीन, अरे शर्फीन। जी बेबू जी, आपने आवाज दी। अरे खुदा तुझे नेकी दे, तेरे कान खराब हो गए क्या? कब से आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? शर्फीन, तुम यहाँ ध्यान रखो, मैं जुगनू को देख कर आती हूँ। जुगनू जुगनू जुगनू, काम गया भाड़ में। जुगनू, हर वक्त जुगनू की लगी। ये क्या बदतमीजी है फजल, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? भाई अमीरुद्दीन ने मना किया है। क्या क्या मना किया है? उन्होंने कहा उनकी इजाज़त के बगैर कोई हवेली में नहीं आएगा। हाँ तो मुझे बताओ यार, कहाँ है वो? मैं ले लेता हूँ इजाज़त। अरे तुम तो बदमाशी पे उतर आए हो। देखो मेरा इस वक्त जुगनू से मिलना बहुत ज़रूरी है, मुझे बताओ कहाँ है वो?
भाई उन्हीं की वजह से तो पाबंदी है। मैं बीबो को बुलाता हूँ। एक सेकंड, एक क्या क्यों बुला रहे हो उनको यार? एक काम कर, जुगनू को 10 मिनट के लिए यहाँ भेज दे, मैं उससे बात करके चला जाऊंगा पक्का। देख बुला ले यार। जुगनू, जुगनू, चुप। ये क्या आवाजें लगा रहे हो? जुगनू अब यहाँ नहीं रहती। अब तू भी यहाँ का रास्ता भूल जा। कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इस घर से अपना वास्ता कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुड्डू यार है मेरा, और जुगनू तो अरे पक्की गाहक है मेरी। देखिए भाभी मेरा कितना ख्याल रखती हैं, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ सकता। अमीर दिन का गुस्सा है, कुछ दिन तो रहेगा, फिर कहाँ रोक पाएगा इस छलावे के पाँव? दन दनाती फिरेगी सारे जहान में। बात को समझने की कोशिश कर। अभी तू यहाँ से चला जा। ये डॉक्टर ऐसे ही कहाँ है? जी, रूम नंबर 5। रूम नंबर 5। सुने? यस। कहाँ तक पढ़ना पड़ता है? क्या मतलब? वो मेरा मतलब था कि अगर 8 तक पढ़े हों। तनख्वाह कितनी मिलती है? प्लीज आप तंग ना करें, आप वहां जाकर बैठ जाइए। आज आपका पेशेंट डिस्चार्ज थोड़ी देर में हो रहा है, आप उन्हें ले जा सकती हैं। प्लीज गो। अब आपको दवा मिला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो अच्छी बात है। हाथ नीचे रखें, हाथ नीचे ही रखें। अब आप बैठेंगे, उठने कोशिश करें, फिर हाथ नीचे रखें। सही है? मैं आती हूँ डॉक्टर को बुला। दर्द हो रहा है? मुझे माफ कर दो अली, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, पर मैं वादा करती हूँ अब मैं कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। तुम लोगों को किसी का मुंह नहीं देखने दूंगी। हाय खुदा नेकी दे, क्या हाल बना के रखा है कमरे का, मुर्दार जैसा। ऐसे लगता है जैसे यहाँ कोई बसता ही नहीं हो। लगता तो कुछ ऐसी है। क्या बोला जबान दराज? बीबो मैं रोज तो सफाई करता हूँ इस कमरे की, और वो भी दिल लगा के।
ज्यादा बातें ना बना कामचोर। वो टीवी वाले कमरे में जो कुर्सी रखी है ना, वो यहाँ लाकर रख दे। और मेरे कमरे में जो शीशे की मेज है, वो भी उसके साथ लाकर यहाँ रख दे। और शर्फीन से कह दे कि मैं जो नई चादरें लाई हूँ और तकिए के जो कवर हैं, वो भी उनके साथ लाकर यहाँ रख दे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जल्दी से, हर काम में सुस्ती। ठीक है बेबो, सब करवा देता हूँ। हड्डा आराम कहीं का। कोई मुझे जुगनू को भाई बहन बोले, ये मुझे बहुत अजीब लगता है यार। अबे किस किस रिश्ते सब बहन भाई लगते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मैंने गुस्सा करके सारी चीज़ें खराब कर दी। ना मैं इतना जज्बाती होती और ना घर में इतनी प्रॉब्लम्स होती। अरे इसमें तुम्हारी क्या गलती है? गलत तो उन लोगों की सोच है। बेचारा गुड्डू कल से किसी से नजरें नहीं मिला पाया, वो बात भी नहीं कर रहा है मुझसे। तुम्हें पता है भाभी माँ ने क्या कहा है? तो उसने कल से खाना नहीं खाया घर पे। क्या? वो क्यों परेशान है भला? अब लोगों की बातों को इंसान इतना भी क्या सवार कर ले अपने दिल में? वैसे मैंने सोचा था चचा अमीरुद्दीन ने बस्ती वालों की जान हल्कान कर दी होगी, लेकिन हैरत हुई मुझे उनकी खामोशी का सुन। यही तो मैं सोच रही हूँ कि चल क्या रहा है। हर तरफ खामोशी है, कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। अच्छा तुम परेशान ना, मैं बात करती हूँ गुड्डू से, उसको भी थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए। अरे रोशनी, रोशनी, बैठो यार। अरे तुम हॉस्पिटल से आ गए? हाँ बस अली की छुट्टी होने वाली है, तो अभी तो खोली है मैंने दुकान। सही। अच्छा ये तो बताओ कि अली की तबीयत कैसी है? यार थोड़ी कमजोरी है, लेकिन खाएगा पिएगा ना तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। तुम बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? हवेली गई थी? हाँ वहीं से आ रही हूँ। जुगनू कैसी है? जुगनू तो ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि तुम गुड्डू के बारे में पूछोगे। हाँ वो भी, मेरा मतलब है हवेली में हालात कैसे हैं? सब खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, सन्नाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे। हाँ गुड्डू मुझे बता रहा था, काफी परेशान था वो। आखिर माजरा क्या है ये सब? क्या होना है यार, खामखा बात का बतंगड़ बना दिया इन लोगों ने। जुगनू का क्या कहना है? जुगनू? जुगनू तो इतने गुस्से में है ना, जिसने जो जो उसके बारे में बोला है वो उसका सर फोड़ दो। शुक्र है। किस बात पे? अब शुक्र है कि इतनी जल्दी पता चल गया ना कि क्या बातें चल रही हैं सब, और क्या। हाँ ठीक कह रहे हो। अच्छा चलो काशिफ, मैं भी चलती हूँ, ठीक है?
ठीक है ना? चलो गुड्डू। जो डॉक्टर ने कहा था ना वो बना देना इसके लिए, ठीक है? ये ले भाई तेरा सामान। भाई तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यार। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर तू नहीं होता तो मैं अकेले ये सब कुछ। यार काशिफ क्या हो गया यार? कैसी बातें कर रहा है? दोस्त तू तेरा। नहीं यार, तूने बहुत साथ दिया है मेरा। तू मुझे बता तेरा कितना खर्चा हुआ है, मैं तेरे सारे पैसे उतार दूंगा। अच्छा कितना उतारेगा तू? अबे यार तू ना 2 सेकंड में पराया कर देता है। अजीब इंसान है यार। चल फिर मैं निकलता हूँ, सही है? भाई के घर आया है, चाय पिए बगैर कैसे जाएगा? चल आजा। आजा आजा। और बता भाई, घर में क्या हाल चाल है? रोशनी बता रही थी आजकल बहुत सन्नाटा हुआ है। बस यार ये घर वाले ना हर बात का पतंगड़ बना देते हैं यार। उससे रोशनी जब देखो तमाशा लगा देती है यार। ये पतंगड़ घर वालों ने बनाया है या बस्ती वालों ने? यार भाईजान तो ऐसे नाराज हो गए जैसे बस्ती वालों ने कोई अनहोनी बात कर दी। कैसी बातें कर रहा है भाई? तब बात तो देख भाई, एक बात समझ ले, कोई मुझे जुगनू को भाई बहन बोले ये मुझे बहुत अजीब लगता है यार। अबे किस रिश्ते से बहन भाई लगते हैं? हमारा कोई सगा रिश्ता नहीं है यार, कोई सगा रिश्ता नहीं है। तो बाहर बस्ती में जो औरतें बातें कर रही हैं उसके बारे में गुड्डू क्या सोचता है? भाई वो आपने काशिफ को बुलाया था, कहें तो भेज दूं? जी भाई, आपने बुलाया था? आओ बैठो। जी देखो काशिफ, तुम जानते हो कि बचपन से लेके आज तक तुम हमारे घर का एक हिस्सा रहे हो और मेरे लिए तो तुम गुड्डू जैसे ही हो। भाईजान, मैं भी आपको रसमन भाई नहीं कहता, दिल से मानता हूँ। अगर तुम मुझे बड़ा मानते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैं तुमसे पूछूंगा उसका सच सच जवाब दोगे। भाई आप पूछिए।
ये तो तुम जानते ही होगे कि बाहर क्या बातें हो रही हैं। और मैं अपनी तसल्ली के लिए तुमसे पूछना चाहता हूँ। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गुड्डू को मुझसे कहीं बेहतर जानते हो। तो बाहर बस्ती में जो औरतें बातें कर रही हैं, उसके बारे में गुड्डू क्या सोचता है? क्या ये बातें सच की बुनियाद पे हो रही हैं? काशिफ, तुम्हारी खामोशी ये बता रही है कि गांव वालों का अंदाजा ठीक है। काशिफ, कब आए काम से वापस? तुम्हारे सामने को आया था। क्या हो गया यार तुम्हें गुड्डू? तुमने कब से बस्ती वालों की बातों पे ध्यान देना शुरू कर दिया? कितने अच्छे दोस्त हैं हम। क्या चीजें वैसे वापस नहीं रह सकती? अच्छा, सिर्फ दोस्त हैं हम? हाँ, तुम्हारी बहन हूँ। सही जानना बाकी रह गया था। अरे तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। करो बात, खत्म करो। कुछ बोलने को बचा है? अरे तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे मेरा कसूर है। जो कुछ मैं देख सकता हूं वो आप नहीं देख सकती, इसलिए जो कहा है वो कीजिए। अब ये क्या बात है? माना कि आप ज्यादा समझदार हैं। अगर हम ही जुगनू और गुड्डू पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग तो कीचड़ उछालेंगे ना उन पर। इससे पहले ये कीचड़ मेरे गिरेबान तक आ जाए, बात को समझें। जो कह रहा हूं वो कीजिए जाके। आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। बताएं क्या करना है? और वैसे भी जो खराफात इन इल्जामात से आपके जहन में है ना, वो अब नहीं निकल सकते। आप जाइए बस, और जाके जुगनू या गुड्डू में से किसी एक का कमरा नीचे शिफ्ट कीजिए। अब ये क्या जिद है? कैसे कहूं उन दोनों से मैं? आप बहस कुछ ज्यादा ही करने लगी है। जुगनू नहीं मानेगी, गुड्डू से बोलती हूँ। बेहतर। अरे नीचे कौन सा कमरा खाली है? कहाँ रहेगा वो? है वो नीचे कोने वाला कमरा खाली है। वीना, इधर आ। हाँ, वहाँ तो मेरा सारा सामान रखा है, वो कहाँ जाएगा? बेबो आप परेशान ना हो, आपका सारा सामान एहतियात से मैं ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दूंगी। कितनी बुरी बात है रोशनी,
कि हमारी दोस्ती होने के बावजूद तुमने हमसे कोई मशवरा ही नहीं किया। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। तो जो करना था मैंने किया। ये उसको क्या जरूरत थी ये बोलने की? तू जानता तो है उसे, अब क्या उसको। गुड्डू, तुम यहाँ हो? मैं पूरी दुनिया जहान में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। क्यों भाई, तुम इसे क्यों ढूंढ रही थी? इतनी बड़ी बात हो गई यार, क्या बचपना लगा के रखा है। और गुड्डू, तुम्हें तो चाहिए था अमीरुद्दीन भाई को एतमाद में लेते, और तुमने क्या किया? यहाँ मुंह सुझा के बैठे हो। कितनी बुरी बात है रोशनी कि हमारी दोस्ती होने के बावजूद तुमने हमसे कोई मशवरा ही नहीं किया, और भाईजान के सामने तुमने तोते की तरह अपनी सारी जबान खोल दी। मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बारे में लोग क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, नहीं पड़ता। पर मुझे पड़ता है। तो जो करना था मैंने किया। अच्छा, अब ये लड़ना बंद करो और ये सोचो इस मसले को हल कैसे करें, वरना जुगनू हमसे कभी नहीं मिल पाएगी। जो कुछ मैं देख सकता हूँ वो आप नहीं देख सकती, इसलिए जो कहा है वो कीजिए। अगर हम ही जुगनू और गुड्डू पर भरोसा नहीं करेंगे तो लोग तो कीचड़ उछालेंगे ना उन पर। इससे पहले ये कीचड़ मेरे गिरेबान तक आ जाए, बात को समझें। जो कह रहा हूँ वो कीजिए जाके। आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। बताएं क्या करना है? और वैसे भी जो खराफात इन इल्जामात से आपके जहन में है ना, वो अब नहीं निकल सकते। आप जाइए बस, और जाके जुगनू या गुड्डू में से किसी एक का कमरा नीचे शिफ्ट कीजिए। अब ये क्या जिद है? कैसे कहूँ उन दोनों से मैं? रीना, आप बहस कुछ ज्यादा ही करने लगी है। भरी चांदनी रात हो जिसमें तेरा और मेरा साथ हो, तारों भरी चांदनी रात हो जिसमें तेरा और मेरा साथ हो, दूर कहीं परियों के शहर डोले मेरी तेरी बारात हो, मैं खुशी में जगमगाऊं, झूमूं नाचूं और गुनगुनाऊं, सारे जग को मैं ये बताऊं, तेरी हूँ मैं, तुझको ही चाहूं, और कुछ ना मैं चाहूं जहां से, इतनी सी दुआ है खुदा से कि मैं नहीं जीना तेरे बिन, रंदी तारे गिन गिन छेती में करा दे और रब्बा, कि मैं नहीं जीना तेरे बिन, रंदी तारे गिन गिन छेती में करा दे और रब्बा। बस तेरी और मेरी कहानी हो, साथ बहता नदिया
सुन पाऊं, बस तेरे हो तुझ में दिखता नहीं है आपको? अंधे हो? ये बच्चे और मैं नहीं दिख रहे रोड पे? शक्ल से तो पढ़े लिखे लगते हो, लेकिन गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। जी माजरत, मुझे लगा कोई गवार लिफ्ट मांग रही है। आपको क्या लगता है हवेली की चार दीवारी में ये बात कब तक छुपी रहेगी? शर्फीन, बेहतर होगा जितना कहा है उतना ही समझो। आज के बाद अगर तू जुगनू के इर्द गिर्द भी नजर आया ना तो जान से मार दूंगा तुझे। जानता है मुझे? अमीर छोड़ो उसे। जानता है ना? लोगों के एहसासात से बढ़कर हैं इस घर के कवानीन आज भी, और आप आज भी कुछ नहीं कह सकती इनके खिलाफ। कवानीन तो उसी दिन टूट गए थे जिस दिन तुमने घर छोड़ा था।